नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर आरती त्रिपाठी है। आज का मेरा वीडियो है किसी भी महिला के सक्सेस के पीछे के दर्द को लेके। ये मुझे पता है ये एक नॉर्मल मुद्दा है, कुछ खास नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सब ऐसा फील करते हैं पर बता नहीं पाते। मतलब हर महिलाओं के लिए, हर पुरुष के लिए भी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सक्सेस हो रहा है वो किन हालातों में हो रहा है और किसके लिए हो रहा है ये इम्पोर्टेंट रखता है। मैं शुरुआत के लिए दो शब्द कहूँगी कि जो महिलाएं सक्सेस होना चाहती हैं या होती हैं वो ये नहीं सोचते कि जो पीछे रह गई महिलाएं हैं उनको ही आगे नेतृत्व देती हैं कि हाँ वो उसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, वो कितनों को आगे लेके चलती हैं। लेकिन ऐसी भी कई महिलाएं हैं जो सक्सेसफुल महिलाओं के लिए एक रोड़े का काम करती हैं। उनका कहीं ना कहीं उनके पैर को खींचना या उनका द्वेष या जलन से उनकी बुराई करना या लाइक इस टाइप से कई सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा उन औरतों के लिए संदेश है, यदि लड़ नहीं सकते तो बोलो। यदि आप लड़ नहीं सकते तो बोलो। यदि बोल नहीं सकते तो लिखो। यदि लिख नहीं सकते तो साथ दो। और यदि लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, साथ भी नहीं दे सकते तो कम से कम उनका हौसला बढ़ाओ। और अगर हौसला भी नहीं बढ़ा सकते तो उनका मनोबल गिराओ मत। आप ये समझो कि उनका मनोबल अगर गिरता है तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मनोबल गिरता है। अगर कोई महिला अनसक्सेस है, अनसक्सेस का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं कर पाई, ये मतलब है कि अगर वो कुछ करना चाह रही थी और उस मार्ग तक गई, उसके बाद उसे वापस आना पड़ा किसी कारणवश, तो वो अनसक्सेस है। अदरवाइज जो महिला घरेलू है, जो घर में रहती हैं, वो भी सक्सेसफुल है, क्योंकि उनके खुद की लाइफ का उद्देश्य ही ये रहा है कि मैं घर में रहूं, एक अच्छी माँ बनके, एक अच्छी पत्नी बनकर, एक अच्छी बहू बनके। अपनी लाइफ में वो सफल के रूप में मानी जाएंगी। परंतु जो महिला अनसक्सेस है उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये है कि उसका कारण क्या है कि वो वहां तक नहीं पहुंच पाई जो उसने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे इस रास्ते तक जाना है, इस मोड़ तक जाना है, ये कारण क्या है। लेकिन अगर वो सक्सेस है जो, तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसकी खुद की जिद है। सफलतापूर्वक जो महिलाएं होती है, सक्सेसफुल जो महिला है, उसका ये जरूरी नहीं है कि वो खुद की जिद है। हो सकता है उसके पति की जिद हो सकता है उसके बच्चों की जिद हो सकता है समाज की जिद हो, या उसके पेरेंट्स की जिद हो कि नहीं बेटा तुम्हें ये बनना है या तुम्हें ये करना है। पर उसके पीछे के दर्द को कोई नहीं समझता कि उन्हें किन किन चीजों के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता है, किन किन हालातों से गुजरना पड़ता है। मतलब शारीरिक और मानसिक तो कितनी वेदना उन्हें झेलनी पड़ती है जब आप किसी भी मार्ग में हो। सिंपल आप नौकरी करते हो या आप मतलब व्यवसायी हो बढ़िया अच्छे तरीके से, या मॉडर्न मतलब हीरोइन हो या मॉडल हो, या घर की बहू ही क्यों ना हो, अच्छी अच्छी बहू जिसको सब पसंद करते हैं। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है ये कि आप बिल्कुल बलिदान नहीं करना पड़ता इन चीज़ों के लिए। आप देखिए कितने समझौते करने पड़ते हैं आपको कि एक शरीर के रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, और यहाँ तक कि सुनने के लिए क्या क्या मिलता है ये आप समझते होंगे। मतलब उन महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि जो कि आगे बढ़ी हुई हैं, उनने क्या क्या नहीं सुना होगा। जहाँ गलत नहीं है उनको कई बार गलत ठहराया गया होगा, उनके सहकर्मियों द्वारा उन्हें कई बार प्रताड़ित किया गया होगा मेंटली, या कि फिर कुछ ना कुछ सुनने को मिला होगा। होता क्या है कि जब आप किसी के समान चलने लगते हो, होता क्या है जब आप किसी के समान चलने लगते हो और आप कहीं ना कहीं उससे कम हो, तो वो उन चीजों को ध्यान देता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। मतलब वो आपको ही क्रिटिसाइज करते हैं, आपके काम को क्रिटिसाइज करते हैं। आपको जब सब चीजें हो जाती हैं तो लास्ट में आता है आपका चरित्र, जिसको आप दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, ना ही उसकी सफाई दे सकते हो, तो उस विषय पे क्रिटिसाइज करते हैं। और जब आप तक मेंटली प्रेशर पड़ने लगता है, जब आप दुखी हो जाते हो या अपना उसको लीव कर दो, अपने पद को या अपने उस फील्ड को आप छोड़ के चले जाते हो, उनको बड़ी खुशी होती है जब आपकी आलोचना करते हैं और उनकी आलोचना में आप उन्हें सफल कर देती हैं। तब वो ये चीज नहीं समझते कि ये महिला जो आज यहाँ है वो किन हालातों से गुजर के यहाँ तक पहुंची। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जिन्हें हजम नहीं होती ये बातें, कि एक महिला जो कम दबाव में ऊपर आ जाती है या जो भारी दबाव के कारण भी ऊपर चल जाती है, लेकिन सबसे बड़ी चीजें ये है
कि उन्हें बड़ा बुरा लगता है ये। अब क्या होता है कि महिलाओं के साथ दिक्कत तो होती है कि जब वो बोलना चालू करती हैं तो थोड़ा सा, है ना, उस पे एक थोड़ी सी पंक्ति है छोटी सी इसमें कि चुप थे तो चल रही थी जिंदगी लाजवाब, चुप थे तो चल रही थी जिंदगी लाजवाब, खामोशियां बोलने लगी तो बवाल हो गया, लोगों को हजम नहीं होती ये सब चीजें। ठीक, फिर मिलती हूँ।